हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 2 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला, साइन फार्मूला क्या होता है और उसका प्रूफ देखे थे। उसमें क्या था कि कोई एक ट्रायंगल यदि ए बी सी एक कोई ट्रायंगल है, ये मेरा साइड स्मॉल ए साइड स्मॉल बी और ए साइड स्मॉल सी है, तो उसमें बोलता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी साइन फार्मूला था ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी है। और मान लेते हैं कि वह कोई एक क्या है, तो एक कांस्टेंट के बराबर है। मतलब ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ये मेरा जो फार्मूला था, किसका फार्मूला था? तो साइन फार्मूला था, जिसका प्रूफ हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ था। आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे आगे कोसाइन फार्मूला और उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। इसमें है कोसाइन फार्मूला। आप तो इसी को बोल सकते हैं कोसाइन रूल, कोसाइन फार्मूला बोलिए, आप तो इसको बोलिए कोसाइन रूल। इसमें बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल मान लेते हैं वह ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें 3 है। पहला कोसाइन फॉर्म बोलता है कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2bc। दूसरा बोलता है कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। तीसरा कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। मतलब कोई एक ट्रायंगल यदि ए बी सी है, ए मेरा साइड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, तो कोसाइन फार्मूला में कॉस ए बराबर क्या होगा? इसका मतलब जो है एक ट्रायंगल में 3 साइड्स का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसमें हम कोई एक पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल ए आ तो एंगल बी आ तो एंगल सी। कौन से फार्मूले से? कोसाइन फार्मूला से। क्या बोलता है? कॉस ए की बात करेंगे तो एंगल ए के जस्ट सामने वाला जो साइड है स्मॉल ए, वो मेरा क्या होगा? नेगेटिव माइनस में होगा, और दो जो बच गया वो दोनों क्या है? प्लस में। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और नीचे में इन दोनों का प्रोडक्ट ट्वाइस ऑफ बी सी। कॉस बी लेंगे तो बी के जस्ट सामने वाला साइड जो स्मॉल बी है वो मेरा नेगेटिव, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय इन दोनों का प्रोडक्ट 2ac। कॉस सी लेंगे तो एंगल सी के जस्ट सामने वाला साइड है स्मॉल सी, वो मेरा माइनस में होगा, और दो जो बचा हुआ क्या होगा? प्लस में, डिवाइड बाय 2ab। इसमें हम लोग को क्या करेंगे? एक फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, लेकिन तीनों का प्रूफ ना करेंगे, हम लोग एक का किसी का प्रूफ करेंगे। और उसी प्रकार से आप जो है 2 और अन्य का प्रूफ आप खुद से कर लीजिएगा। दोनों तीनों का प्रूफ एक जैसा है, कोई एक हम लोग प्रूफ करेंगे और उसी प्रकार आप लोग तीनों कर लीजिएगा। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं फर्स्ट वाले का ही। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ये फार्मूला कैसे आया है? जैसा कि हम लोगों ने साइन फार्मूला में जब प्रूफ किए थे, उसमें हम लोगों ने एक एंगल को हम लोग कंसिडर किए थे, एंगल सी को। उसको हम लोग 3 केस लिए थे। जब वह एंगल क्या था? तो एक्यूट था। जब वह एंगल क्या था? ऑब्ट्यूज। और जब वह एंगल क्या था? 90 डिग्री के बराबर है। तो उसी प्रकार इसका भी प्रूफ हम लोग करेंगे, वही उसी प्रकार 3 केस लेकर के हम लोग कॉस ए की बात, मतलब एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ए को एक बार हम एक्यूट लेंगे, दूसरा केस में ऑब्ट्यूज, और तीसरा केस में क्या लेंगे? 90 डिग्री के बराबर लेंगे। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। पहला लेते हैं, व्हेन एंगल ए इज एक्यूट, केस 1। केस 1 में क्या लिए कि जब एंगल ए मेरा क्या है? एक्यूट है, तो इधर सबसे पहले हम लोग एक एक्यूट एंगल बनाते हैं।
ए बी सी, क्योंकि इस एंगल ए को एक्यूट बोला है तो क्या करते हैं, इस एंगल जो बी है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें किस पे, ए सी पे। हम लोग जानते हैं एंगल सी के जस्ट सामने वाला साइड ये जो होगा वो स्मॉल सी, ये मेरा हो जाएगा स्मॉल बी टोटल, ये हो जाएगा स्मॉल ए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम बी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर किस पे, ए सी। हम लोग बी से क्या किए, ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी से, इन ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग क्या करते हैं, साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। इस ट्रायंगल से साइन ए का वैल्यू साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ए 90 डिग्री। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी। हाइपोटेनस कौन सा होगा इस एंगल के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, ए बी, ये हो जाएगा ए बी। मतलब साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी बाय सी, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए। क्या हो गया, बी डी इज इक्वल टू मेरा आ गया सी साइन ए। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। अगेन उसी ट्रायंगल में हम लेते हैं क्या चीज़, कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होता है, बी बाय एच, तो हो जाएगा यहाँ पे ए डी, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए में इस एंगल के लिए बेस मेरा कौन सा है, ए डी है, बाय ये हो जाएगा ए बी, तो ए डी बाय ये हो गया सी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू हो गया मेरा सी कॉस ए। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 2। ये हो गया ए डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ क्या ये मेरा इस ए डी का वैल्यू मेरा फाइंड हो चुका है, क्या हम लोग सी डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए सी डी मेरा यहाँ से यहाँ तक है और टोटल वैल्यू बी है, उसमें हम लोग ए डी को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, सी डी निकल जाएगा। तो नाउ सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए सी माइनस ए डी, ये टोटल ये मेरा क्या है, सी डी का वैल्यू निकाल रहे हैं। इस टोटल में यदि हम ए डी को माइनस कर देंगे तो सी डी निकल जाएगा। अब ए सी में क्या किया, ए डी घटा दिए, ए सी का वैल्यू कितना है स्मॉल बी, ए डी का वैल्यू कितना है सी कॉस ए। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर हम लोग 1। ये रिलेशन नंबर 1 मतलब ये किसका वैल्यू आ गया, सी डी का वैल्यू आ गया बी माइनस सी कॉस ए। वह हम लोग क्या करेंगे, केस 2 लेते हैं। ये सी डी का वैल्यू अभी मेरा आया है बी माइनस सी कॉस ए। अब हम लोग लेते हैं केस 2, उसमें क्या करेंगे, एंगल ए को ऑब्ट्यूज लेंगे। पहला रिलेशन यहाँ से क्या आ गया, सी डी इज इक्वल टू बी माइनस सी कॉस ए। अब लेते हैं हम लोग केस 2, व्हेन एंगल ए इज ऑब्ट्यूज। अब क्या करते हैं, एक बार अगर इस एंगल को ए को ऑब्ट्यूज लेते हैं, ए मेरा हो गया ए बी, यहाँ बी इसको लिखिए सी। अब क्या करते देखिए ए बी सी है, उसमें मेरा क्या है, एंगल ए मेरा ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज तो 90 डिग्री से अधिक, ए मेरा एंगल क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, इस एंगल बी से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, किस पे, तो ए सी पे, उसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। ए मेरा कौन सा पॉइंट है, डी। अब जो है ये मेरा साइड कौन सा होगा, एंगल ए बी है तो ये मेरा स्मॉल बी होगा, ए मेरा स्मॉल ए होगा, और ए साइड जो है वो क्या होगा, स्मॉल सी होगा। अब ये मेरा क्या बन गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग ए मेरा है ऑब्ट्यूज एंगल, तो
तो उससे हम लोग इस एंगल का वैल्यू निकालें, ए एंगल बी ए डी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, क्योंकि यहाँ से जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, इसका एंगल ए यदि है तो उसमें एंगल ए में हम इसको घटा देंगे, 180 में घटा देंगे तो ए मेरा एंगल बी ए डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग फिर से करते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम बी ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन किस पे, तो ए सी। अब ए सी पे परपेंडिकुलर हम लोग क्या करते हैं, लीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी में क्या लेते हैं हम लोग, साइन ए का वैल्यू। तो इस ट्राइंगल में एंगल ए का कितना है, तो 180 डिग्री माइनस ए। तो साइन है, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा बी डी, और इस एंगल के लिए हाइपोटेनस मेरा क्या 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला साइड ए है तो ये मेरा क्या है ए सी। अब 180 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, ये मेरा हो जाएगा साइन ए बी डी। ए सी का वैल्यू देखिए कितना है स्मॉल सी, तो यहाँ से मेरा आ गया बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 3। ये बी डी का यूज़ हम लोग तीसरा रिजल्ट में करेंगे, तीनों केस लेने के बाद हम लोग को काम देगा ये वाला, इसलिए इसको हम बना लेते चल रहे हैं। अब लेते हैं अगेन उसी से हम जिस तरह से साइन ए का वैल्यू निकालें, क्या निकालेंगे कॉस का वैल्यू, तो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस ए। तो 180 डिग्री माइनस ए तो क्या हो जाएगा, कॉस में 180 मतलब कॉस में क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा है ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, सॉरी ए बी। तो हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, ये हो जाएगा कॉस ए डी हो गया क्या है फिर ए बी का वैल्यू स्मॉल सी। तो देयरफॉर यहाँ से आ गया मेरा ए डी इज इक्वल टू माइनस सी कॉस ए। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 4। ए डी इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया माइनस सी कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं नाउ उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इस सी डी का वैल्यू निकालते हैं, जैसा कि केस 1 में निकाले थे। तो सी डी नाउ यहाँ से सी डी मेरा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए सी प्लस ए डी, तभी ना जोड़ेंगे तभी ना मेरा टोटल आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा ए सी प्लस ए डी। तो ए सी का वैल्यू कितना है बी प्लस ए डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला माइनस सी कॉस ए। तो यहाँ कितना हो जाएगा बी प्लस माइनस माइनस सी कॉस ए। मतलब पहला जो केस था उससे हम लोग सी डी का वैल्यू निकाले थे, उसमें कितना आया था तो बी माइनस सी कॉस ए। अभी भी हम लोग देखें तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया बी माइनस सी कॉस ए। मतलब इससे भी हम लोग का क्या आ गया बी माइनस सी कॉस ए दूसरा। और इसको मान लेते हैं हम लोग रिलेशन नंबर 2। और एक और रिजल्ट हम लोग तो हमेशा लाते आ रहे हैं बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए। इसको भी हम लोग को आगे यूज करना है। बी डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोनों केस में देखिए सी साइन ए ही आ रहा है। अब हम लोग लेते हैं 2 रिजल्ट में, देखिए 2 केस में तो रिजल्ट सेम आया है। हम लोग तीसरा केस लेते हैं। कब लेना होगा बर, जब एंगल ए मेरा क्या होगा तो 90 डिग्री के इक्वल्स होगा। केस 3 व्हेन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, जब मेरा एंगल ए क्या होगा 90 डिग्री होगा तो क्या करते हैं एक ट्रायंगल फिर से बनाइए। ये मेरा हो जाएगा एंगल ए सी, इधर भी
ये मेरा क्या हो जाएगा स्मॉल बी, इधर हो जाएगा स्मॉल ए, ये हो जाएगा स्मॉल सी। जैसा कि हम लोगों ने ये मेरा कितना 90 डिग्री मतलब इधर, फिर से जैसा कि हम लोग दोनों केस में क्या किए थे, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ए सी पे, तो इसी तरह इसमें भी हम लोग बी से परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ करें इस पे तो कहाँ पे आएगा, उसी पॉइंट ए पे आएगा। मतलब बोला जाए कि ए और डी दोनों क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब यहाँ से हो जाएगा, लिख सकते हैं हेयर बी, हेयर डी एंड ए आर सेम पॉइंट, लिख सकते हैं यहाँ पे हेयर हो जाएगा ए एंड डी आर हो जाएगा क्या चीज़, सेम पॉइंट। तो लीजिए इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में जैसा कि हम लोगों ने निकालते आया है, ए बी डी बोलिए तो ए बी सी बोलिए, हम लोग क्या करते हैं उससे हम लोग बी डी का वैल्यू निकालते हैं। वो क्या होगा, हम लोग बी डी यदि ले इसमें तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी तो इसमें ए बी सी कर दीजिए, बी डी और ए बी डी और क्या हो जाएगा ए बी दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ए और डी दोनों क्या है सेम पॉइंट है, और ए बी का वैल्यू कितना है स्मॉल सी है। मतलब यहाँ से हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी, और सी को लिख सकते हैं सी इंटू वन, वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं सी इंटू साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 90 डिग्री कौन से एंगल का है, 90 डिग्री एंगल ए का वैल्यू है। तो यहाँ से आ गया मेरा बी डी इज इक्वल टू सी साइन ए, क्योंकि सिंस एंगल ए इज कितना है 90 डिग्री। तो ये मेरा रिजल्ट नंबर कितना है 2 3 4 तक आया था ना, ये हो जाएगा 5। अब उसी प्रकार यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ए डी का वैल्यू लेते हैं एंड ए डी का वैल्यू। अब ए और डी दोनों क्या है एक ही पॉइंट पे है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, मतलब ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 0 है, अब इस 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा, इसको लिख देते हैं c इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू सी, अब इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है तो 0 होता है। अब देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू सी कॉस, और 90 डिग्री कौन सा एंगल का वैल्यू है तो एंगल ए का वैल्यू है। ऐसा इसलिए निकालना है ताकि इसमें भी हम लोग दिखाएंगे कि सी डी का वैल्यू क्या होता है, तो बी माइनस सी कॉस ए, मतलब तीनों के केस में ये सी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 6। अब निकालते हैं हम लोग, नाउ सी डी इज इक्वल टू, नाउ सी डी का यदि वैल्यू लिखें तो सी डी मतलब यही है, सी डी बोले तो ए सी बोलो सेम पॉइंट है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए सी माइनस ए डी, क्योंकि ये जो है सी डी का वैल्यू लिखे तो इसको लिखते हैं हम लोग ए सी माइनस ए डी, क्योंकि ए डी का क्या है दोनों सेम पॉइंट है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा 0, मतलब उसमें घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए ए डी का ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है स्मॉल बी, और ए डी का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाल के रखा है कितना है सी कॉस ए। तो यहाँ से ए मेरा आ गया, देखिए सी डी इज इक्वल टू स्मॉल बी माइनस सी कॉस ए। तो ये तीनों केस हम लोग इसलिए लिखे क्योंकि ये तीनों केस में हम दिखा रहे हैं कि सी डी का वैल्यू क्या आ रहा है तो बी माइनस सी कॉस ए ही आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब तीनों केस में हम लोग का वैल्यू क्या आया है सेम आया है, तो हम लोग क्या करते हैं 10 इन ऑल केसेस केसेस क्या आया, तो बी डी इज इक्वल टू मेरा आया था सी साइन ए एंड सी डी इज इक्वल टू क्या आया बी माइनस सी कॉस ए। हम लोग तीनों केस में देखें कि बी डी का वैल्यू ए आया था एंड सी डी का वैल्यू ए आया। अब लेते हैं हम लोग नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी,
क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल लेते हैं। नाउ ट्रायंगल ए बी डी, हाँ तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बी डी बोलते हैं। नाउ ट्रायंगल बी सी डी, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी में देखिए हम लोग तीनों जब केस लिए थे तो उसमें बी सी डी जो ट्रायंगल बना था वो मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ध्यान से क्या बोल रहे हैं, पहला ये मेरा थर्ड केस के लिए थे तो बी सी डी मेरा कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। केस 1 और केस 2 में देखिएगा तो उसमें भी बी सी डी मेरा क्या था, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी डी है तो बी सी डी वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो उससे हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए सी लिखिए, तो इस ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस इस ए सी के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ए सी की जगह पे तो हो जाएगा मेरा सी डी। ए सी की जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सी डी, क्योंकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, सेम पॉइंट है तो इसको थोड़ा सा हटा दीजिए। इसको क्या करते हैं बी सी डी, यहाँ पे इसको डी कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, डी कर दीजिए, तब यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तब यहाँ से देखिए क्या आ गया, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। बी डी का वैल्यू, इस बी सी का वैल्यू कितना है, ये है स्मॉल ए का स्क्वायर। बी डी का वैल्यू कितना है, सी साइन ए का स्क्वायर प्लस इस सी डी का वैल्यू कितना है, बी माइनस सी कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर, हो जाएगा सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, एन होगा। तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो ये मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। इसको आप लेफ्ट साइड ले जाइए, इस ए स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाइए, राइट साइड ले जाइए, तो हो जाएगा 2bc कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू ये 2bc डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। यही रिजल्ट है वो मेरा क्या है, तो कोसाइन फार्मूला है। हेंस प्रूफ, जो इस फार्मूला को हम लोग को आप क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एंगल ए को लिया हुआ था। जब हम लोग कॉस ए बराबर इतना प्रूफ किए थे तो एंगल ए को 3 केस में लिए। जब आपको कॉस बी फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। सिमिलरली हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। जब इन दोनों को प्रूव करना होगा तो एंगल बी को आप 3 केस लीजिएगा, उसी प्रकार से एक्यूट एक बार ऑब्ट्यूज, एक बार 90 डिग्री। इसको जब प्रूव करना होगा तो इस एंगल को एक बार ऑब्ट्यूज, एक्यूट और 90 डिग्री, तो उस प्रकार से ये दोनों भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने एक देखा था, 2 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हम लोग फार्मूला जो प्रूफ किए कोसाइन फार्मूला, वो आपको समझ में आ गया होगा। मेन एग्जाम में तो प्रूफ नहीं आता है, आपको रिजल्ट याद रखना है कि कॉस ए इज इक्वल टू कोसाइन फार्मूला में क्या होता है, साइन फार्मूला क्या होता है। अब लोग नेक्स्ट जब वीडियो होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे फार्मूले हैं, उसका हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे। हमको ध्यान में रखना है, मेन उसमें और इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्शन फार्मूला, जो कि हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।